बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव हुए और ये उपचुनाव ड्रॉ रहा। अगर आप देखें तो एक सीट पर मोकामा में आरजेडी चुनाव जीती तो गोपालगंज में बीजेपी, यानी एक एक सीट दोनों पार्टियों में बट गई। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। अब विश्लेषण इस बात का हो रहा है कि गोपालगंज में आरजेडी की हार क्यों हुई, जबकि यहां पर कांटे की टक्कर थी। लेकिन अगर आप चुनाव आयोग की साइट पर पूरे रिजल्ट को देखें तो जो रिजल्ट आया है, और मेरे हाथ में भी ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप देखें तो महज 1794 मतों से कुसुम देवी यहां चुनाव जीती है, जो दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी। और आरजेडी ने यानी तेजस्वी यादव ने यहां पर टिकट मोहन प्रसाद गुप्ता को दिया और ये उम्मीद की जा रही थी कि फाइट तो होगी इस सीट पर, बल्कि चुनाव प्रबंधन जिस तरीके से 3 तारीख को हुआ था उसे देखते हुए ये कहा जा रहा था कि आरजेडी इस सीट को जीत सकती है। लेकिन अगर आप गौर करें इस रिजल्ट पर तो यहां यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नोटा को जितने मत मिले उससे कम मतों के अंतर से ही आरजेडी के कैंडिडेट की हार हुई है। नोटा को 2170 मत मिले, यानी कि नन ऑफ द एबव। 2170 मत देने वाले वोटरों को किसी भी कैंडिडेट पर भरोसा नहीं था। कुल 9 उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में थे और नोटा को 2170 मत मिलते हैं। अगर यही मत बट गया होता या यूं कहें कि आरजेडी के खाते में गया होता तो आरजेडी की सीट पर जीत हो जाती। लेकिन यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी जीती हैं। उनके जीत के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। हालांकि कुसुम देवी का कहना था कि उनके खिलाफ हर कोई मैदान में था, लेकिन अगर आप चुनाव के नतीजों को देखें तो चाहे वो साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी का फैक्टर हो या एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल सलाम का फैक्टर, ये तमाम वजह रही है आरजेडी के हार की। आरजेडी अब इस सीट पर मंथन जरूर कर रही होगी, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली जरूर रही होगी कि उनके प्रत्याशी ने यहां पर कांटे की टक्कर दी, बल्कि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन आरजेडी का गोपालगंज में हुआ है, जबकि कई सारे फैक्टर थे जो कुसुम देवी के पक्ष में गोपालगंज उपचुनाव में काम कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि नोटा ने यहां पर खेल जरूर बिगाड़ा है और नोटा को 2170 मत जो मिले हैं, इन मतों की बदौलत आप कह सकते हैं कि गोपालगंज का चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया और यहां पर कुसुम देवी चुनाव जीती। इसी तरीके की कई और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।